जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित डोंगरी के इलाके में और मैं आया हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो मुंबई की ऑफिस है, महाराष्ट्र की जो ऑफिस है जो मुंबई में स्थित है डोंगरी पे, वहाँ पर मैं आया हूँ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र का जाना पहचाना चेहरा अब्दुल रहमान सैयद साहब। यूँ तो अब्दुल रहमान सैयद साहब इससे पहले भी हमारे चैनल्स पर मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ को लेकर आते रहे हैं, लेकिन आज एक ख़ास मुद्दे को लेकर आए हैं। अभी केरला में चुनाव हुए हैं और दौरे पर भी थे और अब यहाँ पर आए हैं। एक बड़ी खबर केरला से निकल कर आई थी कि बताया ये जा रहा था कि जिस तरह से पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था, ज़मीन जो खसक गई थी पहाड़ बरसात होने की वजह से, और उस वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग थे जो उन पहाड़ों के नीचे या वो बहती हुई नदियों के करीब जो रहते थे, उनके घर उसमें बह गए थे, या कुछ लोग तो लैंडस्लाइड में ऐसे धंस गए थे कि जिनका पूरा घर का घर ज़मीन के अंदर 400 से ज़ायद नाजरीन जो के घर थे और परिवार थे, मुकम्मल परिवार उन घरों में रहता था और वो गरीब तबके के लोग थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहल हुई थी? पिछले साल ये हादसा हुआ था और उस वक्त मुस्लिम लीग ने उस पर क्या एक्शन लिया है, उन तमाम चीज़ों पर आज बात करना चाहेंगे। सैयद साहब, जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ था, 400 से ज़ायद घर बताए गए कि ढह गए थे और वो परिवार वहाँ पर जो रहते थे, कई लोग की जाने गई है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई मज़हब के मानने वाले थे। तो हुकूमत की तरफ से अब तक क्या हुआ है, उन लोगों को क्या मदद पहुंची है? हुकूमत ने जो है हुकूमत की तरफ से 400 से ज़्यादा घर देने का वादा हुकूमत ने किया और तकरीबन 700 करोड़ से ज़्यादा पैसे भी उनका जो रुपये भी उन लोगों ने जमा किया। जी, ये हुकूमत ने किया, हुकूमत की तरफ से जी। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी चीज़ को अंजाम नहीं दिया गया। अच्छा, हुकूमत का अभी भी डिले है और इसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने जो है मतलब 6-7 महीना जो उनके पीछे चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर बात नहीं। मुस्लिम लीग ने 105 घर जो है अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग केरला के अंदर बहुत सारे जो है काम मतलब ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज का काम करते हैं, तो बहुत बड़ा कदम मुस्लिम लीग ने हिम्मत करके किया कि 105 घर देने का वादा करके मुस्लिम लीग ने काम आगे बढ़ाया। और उसमें से अभी हाल में केरला में हर चैनल पर, हर ब्लॉगर्स, हर यूट्यूब, हर चैनल के ऊपर जो है ये चर्चा हो रहा है और ये मुस्लिम लीग का वाहवाही हो रहा है कि मुस्लिम लीग ने वो 105 में से 51 घर जो है 1060 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, अच्छा, 3 बेडरूम, पूरा किचन, पूरा फर्निश किया हुआ मिक्सी के साथ और 1 महीने के पूरा रेशन के साथ में। अच्छा। लोगों को वहाँ पर वो लोग ने बसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हर तबके के लोगों की तरफ से मुस्लिम लीग की तारीफ़ हो रहा है और उसमें हमारे जो लीडर्स है, सादिक अली सैयद सादिक अली शिहाब तंगन आले रसूल है और हमारी जो मोहतरम अपना पीके कुंजालुद्दीन साहब है, पीके कुंजालुद्दीन साहब ने वो जो है 28 तारीख को जो है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स देने का सब काम हुआ था। अच्छा। अब 2 दिन पहले जब चाबी दी, उन्होंने बातें करते करते उनका आंखें नम हो गया। अच्छा। बोले कि हमने ये दिल से हमने ये काम किया। और उस वक्त जो है कोई भी मीडिया वालों को भी वहाँ आने से लोगों ने, अपने पार्टी के लोगों ने इनकार किया, क्योंकि अच्छा। ये ख़ास करके उनका जो रहने के लिए, जो बसने के लिए जा रहे थे वहाँ पर, उनका पर्सनल प्राइवेसी का मसला था। इसलिए उसमें इस 51 घरों में 14 हिंदू फैमिली थे, उसमें ईसाई फैमिली भी थे और मुस्लिम फैमिली थे। अच्छा। लेकिन उन सबको, ये असल में केरला स्टोरी ये है, उन सबको जो है मैं आपके दर्शकों को तो बताना चाहता हूँ, उन सबको अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से मुस्लिम लीग ने वहाँ पर घर प्रवेश करने का, या क्या बोलते हैं उसको, हाउस वार्मिंग करने का इजाज़त दिया। और आप बाकायदा वीडियो देख सकते हैं। और जो हिसाब से केरला के बारे में आपको मालूम है, केरला स्टोरी भी बहुत सारे, केरला को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकली। असली केरला स्टोरी यह है जो, और वहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत इतना तारीफ़ किया मुस्लिम लीग का। सब चैनल, एशियन चैनल्स है, मनोरमा है, बाकी रिपोर्टर जितने भी चैनल हैं, वो सभी लोगों ने सराहना किया कि मुस्लिम लीग ने वाकई, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हर धर्म को लेके चलता है, और मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से काम करना चाहिए बोल करके लोगों ने सराहना किया। तो ये जो बाढ़ लैंडस्लाइड हुआ था, वो जो ज़मीन वहाँ पर पूरी ख़राब हो गई थी, तो उसी ज़मीन पर उनको बसाया है या किसी अलग ज़मीन पर? नहीं, पार्टी ने नया ज़मीन खरीद गई, उस ज़मीन पर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हो गए थे, बहुत सारे लोगों का पता भी अभी भी नहीं चला। पूरा घर जो है वो मतलब लैंडस्लाइड में वो मिट्टी के नीचे आ गया था। ओके। और नया ज़मीन खरीद के पूरा टाउनशिप खड़ा किया। अच्छा, माशाल्लाह। पूरा टाउनशिप बहुत ही अच्छे एमिनिटीज़ का साथ में, मतलब
उसमें कुछ लोगों की बातें हैं मलयालम में है, जो इसमें न्यूज़ में सब आया, वो बोलते हैं कि अगर हमने ज़िंदगी भर मेहनत भी किया तो ऐसा है अगर हम ख्वाबों में भी नहीं देख सकते, उस तरीके से मुस्लिम लीग ने दिया, और जो है बहुत बहुत तारीफ उसका हुआ। अच्छा, ये जिस तरह से अभी 14 हिंदूज फैमिलीज थी, कुछ क्रिश्चियंस थे और कुछ मुस्लिम्स भी हैं, तो हर मज़हब में जब घर प्रवेश होता है, जैसे केरला में भी घर प्रवेश कहते हैं, तो पार्टी जैसे कि मुस्लिम लीग ने उन 51 लोगों को घर दिया है, तो क्या अपने तरीके से उन लोगों को हैंड ओवर किया या उनको अपने धर्म और संस्कृति रीति रिवाज के तहत मौका दिया कि आप अपने हिसाब से सारे घरों का प्रवेश करें? बिल्कुल उनके तरीके से अपना मतलब उनको जो है पूरा फैसिलिटी करके दिया, यहाँ तक कि 1 महीने का जो है राशन तक भर के दिया, और उनको अपने हिसाब से अपने धर्म के हिसाब से गृह प्रवेश या जो भी वो करने की इजाज़त दिया। बाकायदा वहाँ पर उनके जो है, जो मलयालम में होमम कहते हैं, उनका जो पूजा पाठ है सब। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप वो वीडियो, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप वीडियो पे पढ़ा ले, ताकि मुस्लिम लीग जो कहता है वो करता है। क्योंकि केरला की जो हिंदूज फैमिली है खासकर, ये एकदम खास ब्राह्मण कास्ट के होते हैं और बहुत रीति रिवाज को मानते हैं, ये लोग पूजा पाठ को ज़्यादा मानते हैं, विधि विधान जिसे हम कहते हैं। तो क्या उन्होंने घर प्रवेश जो किया वो अपने विधि विधान के तरीके से किया? बिल्कुल अपने उनके तरीके से उन्होंने किया, उनके विधि विधान कैसे किया, बाकायदा लोग ने दूध वाले और जो उनका जो ये होता है तरीका होता है, उस तरीके से लोग काम किया। उसका वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप दर्शकों को जो है उस वीडियो डाल करके आप बताएं कि मुस्लिम लीग कितना नॉन वायलेंट और नॉन मतलब सेक्युलर है। मुस्लिम लीग चाहता है, मुस्लिम लीग जो है ज़ुबान से बात नहीं करते। अभी हमारे जो लीडर्स है कुंजाली भुट्टो साहब, उनको ये बात करते करते उनके आँख में आंसू आ गया और वो बैठ गए, माइक छोड़ दिया उन्होंने। इतना मतलब उन्होंने बोला कि हमने ये दिल से किया है, और वाकई दिल से किया, और कोई मुझे नहीं लगता कोई ये कर सकता है। सरकार के मतलब इसमें ट्रेजरी में 700 से ज़्यादा करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसका बाद भी अभी तक सरकार ने एक घर भी रहने के लायक किसी को दे नहीं सका। और वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का काम इस तरीके से होता है कि मुस्लिम लीग कभी भी कम्युनल लाइन में जाते नहीं है। मुस्लिम लीग बस अपना काम करते जाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं। उसमें अभी इस इलेक्शन में कितने कितने लोग जो है 40-40 साल सीपीएम में काम किए हुए लोग मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। एक आदमी जो है आर्टिस्ट है, वो गायक है, मंदिरों में गाता है, वो उनका नाम मैं भूल गया, वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, और वो बाकायदा मुस्लिम लीग के स्टेज पर जाकर के इलेक्शन में कैंपेनिंग में उसने जो है उनका जो भी गाना होता है वो सब उसने गाया, और लोगों ने उसको छेड़ा। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ बोलते हो, लेकिन सही सेकुलरिज्म मुझे मुस्लिम लीग में दिखता है और मुस्लिम लीग में काम करूँगा। ये भी तो हो सकता है ना कि लोग ऐसी बातें बनाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ऐसी बातें बनाए कि ये चुनाव था बोल के मुस्लिम लीग ने ये कदम उठाया है। इससे पहले मुस्लिम लीग ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया था? ये भी जो है आपको मलयालम नहीं आता है, आपको जो है ये भी खास करके आपको पता चलेगा, न्यूज़ चैनल के लोग बोलते हैं कि हुकूमत ने, सीपीएम ने जो हुकूमत में है, वो लोगों ने इसका पीआर वर्क करने के लिए इलेक्शन से पहले वो लोग ने काम किया। अच्छा। लेकिन मुस्लिम लीग ने कोई पीआर वर्क नहीं किया इलेक्शन में, मतलब इसका कैंपेनिंग ही नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इसको इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं बनाया। अच्छा। मुस्लिम लीग बिल्कुल इलेक्शन मुद्दा नहीं बनाया, और उसका अलावा जो है बहुत बड़ी बात है, हर जब पार्टी कुछ किए बगैर उसको जो है पीआर वर्क इसका ऊपर काम चालू किया। सीपीएम जो हुकूमत में है, मुस्लिम लीग ने बाकायदा लोगों को आने के लिए मना किया, मीडिया को एंट्री मना कर दिया। हालांकि पहला जो प्रोग्राम हुआ उसमें सभी लोग थे, इवन प्रियंका गांधी भी थे उसमें। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं, पीआर वर्क इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के लीडर्स जो सही सादिक अली शिहाब सब ये चाहते हैं कि ये लोगों से दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है, किसी जो तकलीफ में आए हुए लोगों को उनको कुछ करते हैं, वो काम को दिखा करके पीआर वर्क नहीं किया जाते। उनका जो जज्बात है उनसे खिलवाड़ नहीं हो सकता, ये मुस्लिम लीग का सोचना है। तो जैसे कि 400 परिवार फिलहाल पिछले साल जो ढह गए थे, अब 51 लोगों को मिला है, तो क्या मुस्लिम लीग इसमें और भी पहल कर रही है कि आगे जाके और भी लोगों को? पूरा 105 लोगों को देने वाले हैं। उस 105 में 51 दिया है, और बाकी लोगों का भी इंशाल्लाह 54 मतलब और देना है, बाकी लोगों को भी और पूरी तरीके से उनको देने वाले। तो हुकूमत आपको ये करने से रोक नहीं रही है कि भाई ये काम हुकूमत का है, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो रोका नहीं है। पहला ज़मीन के मसले में कुछ मसला हुआ था। अच्छा। थोड़ा बहुत किस्म का हुआ था, लेकिन वो सब मुस्लिम लीग ने उसको जो है क्लियर करके सब कुछ कर लिया। अब ये जो 105 लोगों को जो घर मिल रहा है, जब ये चाबी उनके हैंड ओवर की गई, तो उन लोगों का कैसे भाव था, क्या कहना था, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे इन चीज़ों को? मैंने कहा ना, कुछ उसे एक चंद्रन बोल के एक आदमी है, उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि अगर मैं ख्वाबों में भी जो है मैं ऐसा एक घर का तस्वुर नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसा घर जो है मुस्लिम लीग ने मुझे दिया, और मैं ज़िंदगी भर उनका आभार रहूँगा, और मैं कभी भूलूंगा नहीं।
जी। ऐसे बोलकर तो अब आगे क्या प्लानिंग है मुस्लिम लीग की, इन आगे आने वाली चीज़ों को लेकर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और वहाँ पर? अभी तो इंशाल्लाह इलेक्शन हो गया है, 4 तारीख को रिजल्ट है और यूडीएफ का हुकूमत बनने वाला है। 100 के करीब सीट मिलने का पूरा उम्मीद है, पूरा रुझान जो है मुस्लिम लीग यूडीएफ की तरफ रहा है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनकर हुकूमत बनाते हैं हर बार। आरएसएस जो कि प्रोपोगंडा करती रहती है कि केरला स्टोरीज, केरला फाइल्स, ये जो आज बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, केरला को मतलब पूरी तरह से जो मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है कि भाई मुसलमान वहाँ पर ज़्यादती करते हैं और ये सारी चीज़ें मीडिया में आरएसएस हाईलाइट करती है। तो असल में क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम लीग के लिए लोगों की सोच ऐसी है? डेफिनेटली मुस्लिम लीग है, जहाँ तक जन कल्याण काम जो मुस्लिम लीग करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो मुस्लिम लीग करता है, उसके लिए कोई भी खुलकर के आगे आके मुस्लिम लीग का खिलाफ मुखालिफत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि और मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा आरएसएस के बारे में से बात नहीं करना चाहता हूं। आरएसएस कितने ज़माने से कोशिश कर रहा है, अभी तो सेंट्रल में हुकूमत उसका बावजूद बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को लड़ा नहीं पाते हैं। वहाँ पर जो इनरोड जो इनको मिलना वो मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केरला के लोग जो है बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। किसी की ये इस किस्म के जहरीले बातों को उन तक पहुंचने के लिए लोग, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव होता ही नहीं है। वहाँ के लोग जो है बहुत मिलजुल कर जो है अपना अपना धर्म के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इसकी वजह इसमें एक चैनल ने ये कहा है कि आरएसएस के लोगों को मुस्लिम लीग के लोगों का पैर धो के पानी पिलाना। अच्छा, ये भी आपको उसको जो उसका कटिंग क्लिप आप डालो ताकि लोग समझे कि वहाँ के लोगों का सोच क्या है। हर लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, हर चैनल के लोग भी, आपको मालूम है आजकल चैनल में जो है अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले चैनल्स भी है। वैसे भी चैनल्स इस काम का मुस्लिम लीग का वो लोग ने सराहना किया और वो लोग ने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत जो है मुबारकबाद पेश किया मुस्लिम लीग को भी। मुस्लिम लीग दिल को छूने वाला काम किया है। अच्छा, ये भी बीच में कुछ मीडिया में आया था पिछले कुछ महीनों पहले कि एकमात्र पूरे भारत का एक ऐसा राज्य केरला ही है जो गरीबी मुक्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ गरीबी नापने का जो रेशो है वो ये तय किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कितने लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो खुद के घरों में रहते हैं। वो देखिए, वो हकीकत नहीं है। वो इस गवर्नमेंट ने 2 टर्म हमेशा भी कई बरसों कई मतलब सालों से जो है केरला के अंदर हुकूमत एक टर्म आते हैं। एलडीएफ का एक टर्म आता है तो यूडीएफ का आता है। Okay. अब पहले बार जो है 2 बार एलडीएफ का टर्म आया, तो उसमें वो लोग ने बताया कि केरला को हमने गरीबी मुक्त करवा दिया। अच्छा। लेकिन उसके बाद में हमारे वो जब वो लोग ने ऐलान किया, उसके बाद में हमारे पार्टी के लोगों ने, यूथ लीग के लोगों ने अलग अलग जगहों पर लाकर ऐसे जगह दिया है जहाँ पर लोग बहुत मुश्किल से रह रहा है। लिटरेट में आप एजुकेशन में बोलो केरला 100% लिटरेसी रेट है। Okay. लेकिन गरीबी मुक्त जो ये गवर्नमेंट ने जो बयान किया है, गवर्नमेंट ने जो मतलब ये क्या कि दावा किया कि गरीब मुक्त कर दिया, वो ज़रा सा जो थोड़ा सा है उसमें, थोड़ा सा है, इतना भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़रूर है जी, थोड़ा सा ज़रूर है। थोड़ा सा इफेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो रेशन का वगैरह वो सब काम हो रहा है। वो मुफ्त में रेशन लेकर के उसका मतलब ये नहीं कि आदमी मतलब अमीर हो गया। अभी तो आने वाले चुनाव में जैसे कैंपेनिंग हुई है और जैसे अगर यूडीएफ की सरकार आती है तो फ्यूचर में क्या वादे हैं मुस्लिम लीग के केरला को डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके? क्या वापस से मुस्लिम लीग के हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा? देखिए, ये तो पार्टी के जो सरबराह है वो लोग डिसाइड करके, लेकिन हिस्ट्री ये है कि जब भी मुस्लिम यूडीएफ का सरकार बना है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है मुस्लिम लीग के हाथ में रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी रहेगा। हालांकि बहुत सारे चर्चे चल रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में चर्चे चल रहा है, दूसरे लोग उकसा रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी के लोग इस बारे में बहुत ही मैच्योरिटी से काम करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग जैसा कि महाराष्ट्र में है 2 उप मुख्यमंत्री है, बिल्कुल बिहार में है, सब जगह बन रहा है, जिसका मतलब फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के हिसाब से मिलता है। मुस्लिम लीग के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनी टाइम इट इज़ अवेलेबल फॉर मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग लेते हैं नहीं लेते वो लोग पार्टी के ऊपर है। आज भी चर्चा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये पार्टी के ऊपर है, वो तो हमेशा ऑलरेडी है मुस्लिम लीग के लिए, एनी टाइम इट इज़ अवेलेबल। CH मोहम्मद गोया साहब बहुत ज़माने पहले जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर CM बना, उसके बाद में डिप्टी CM भी बना। तो मुस्लिम लीग का कोशिश ये है कि सत्ता में आने के बाद में बहुत मैच्योर तरीके से लोगों का काम करें जी। मिनिस्ट्री का इतना ये नहीं है, हमेशा जो है IT मिनिस्ट्री हमारे पास रहा है, PWD रहा है, लोकल सब गवर्नमेंट रहा है। अब इस बार भी इंशाल्लाह हमारे लीडर्स जो सही है पार्टी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि वोट जो है हर कदम हर काम के लोगों ने
मिल करके किया है यूडीएफ के लिए। वहाँ पर मुस्लिम लीग अकेला नहीं लड़ रहा, कांग्रेस और दूसरी भी पार्टी वो यूडीएफ के हिसाब से लड़ रहा है, तो सब लोगों ने वोट किया। तो उन सब का देखो, जैसा कि आप देखो कि जो संस्कृत का जो कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन संस्कृत कॉलेज केरला के अंदर। अच्छा। और वो भी हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर था उन्होंने बनवाया। अच्छा। तो हमने हमारे पार्टी ने हमेशा बेहतर से बेहतर, करने की डजंट मीन कोई कौन सा कम्युनिटी का काम है, बिना कोई भेदभाव के बेहतर से बेहतर काम किया है। इसीलिए केरला के अंदर आरएसएस वाले जो है इतना कितना भी कोशिश कर घुस नहीं सकता। तो केरला के अंदर भले ही मुस्लिम लीग का बड़ा चेहरा है, बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं और काम बेहतर कर, लेकिन मुंबई में कमज़ोर क्यों पड़ रही है? क्या अब्दुल रहमान सैयद साहब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे? महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, क्यों लोग जुड़ नहीं पा रहे लोगों से? वो जो दौर था एक ज़माने में, वो दौर फिर से क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश में लगे हुए हैं और मुंबई और साउथ, नॉर्थ और साउथ का सियासत में बहुत डिफरेंस है। सियासत मुंबई के अंदर जो है, नॉर्थ के अंदर जो है सियासत, इट इज़ टोटली 99% कमर्शियल हो चुका है। ओके, ठीक है, मैं किसी इंडिविजुअली किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन 99% ये कमर्शियल हो चुका है, तिजारत हो चुका है। और साउथ के अंदर देखिए, साउथ के अंदर ऐसा नहीं चलता है। अच्छा। साउथ के अंदर हमारे मिनिस्टर्स भी अगर जाते हैं तो अकेला चल के जाते हैं, कोई 10 प्रोटोकॉल नहीं होता है बड़ा। प्रोटोकॉल मतलब ये है कि कोई खौफ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो लोग आम इंसान की तरह वो भी जीते हैं। यहाँ पर देखो, एक छोटा भी कोई भी बॉडीगार्ड लेके चलता है, बॉडीगार्ड लेके चलता है, तो इसमें ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अपनी तरफ देखिए, हम आइडियोलॉजी को लेकर चलता है। हमारे लिए उसूल, हमारी आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग का वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिस्टम ये है कि लोग जो है लोगों के पीछे चलता है, फलाना भाई का आदमी है, फलाना इसका आदमी है, दिन में एक पार्टी में, दोपहर में एक पार्टी में, रात में एक पार्टी में। वैसा आप देख सकते हैं पुराने लोगों को, मुस्लिम लीग से गया समाजवाड़ी में, उसके बाद में एनसीपी में गया, फिर बाद में वापस जो है समाजवाड़ी में, फिर वापस इसमें गया। ऐसा बहुत सारी कहानी। मतलब ये कि यहाँ पर आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं चलता है। आइडियोलॉजी है तो आरएसएस आइडियोलॉजी से चलता है, कैडर के लोग हैं। बाकी सब जगह जो है अपनी अपनी मुफाद के हिसाब से, कुछ लोग अपनी अपनी मजबूरी के हिसाब से पार्टी बदलते हैं, और उसके लिए किसी को भी जो है हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ मजबूरी, आजकल तो ऐसा है कि बहुत सारे लीडर्स जो है अपनी मजबूरी के ऊपर जो है पार्टी बदला है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, नॉट ओनली मुस्लिम कांग्रेस, बहुत सारे लोग जो है बीजेपी में गया हुआ है। कभी 70 करोड़ का 700 करोड़ का 70 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, बाद में तुरंत बीजेपी में गया और वो जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो ऐसा होता चलता है, बहुत सारी मजबूरी है। कुछ अंदर से दो, मैंने ये भी सुना था कुछ नेता ऐसा भी अंदर से रो रहा है कि मजबूरी है, हमें जेल नहीं जाना, उसमें जाना है। तो व्हाट एवर इट इज़, तो हम मुस्लिम लीग के लोग जो है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के हम पूरा कोशिश कर रहा है। अभी हमारा इस इलेक्शन में नागपुर में 4 कॉर्पोरेशन का 4 सीट निकला है, और यहाँ पर भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अभी हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पर मेंबरशिप ड्राइव और जो है यंगस्टर्स को लेकर के हम लोग कॉन्क्लेव वगैरह करके इंशाल्लाह काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे ये एक पैगाम है मुस्लिम लीग का, एक तहरीक है, इसको हम लोग लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जो लोग इसको चाहेंगे, जो लोग जो है सोसाइटी के, कौम के जज्बे से उस खातिर कुछ खिदमत करना चाहते हैं, वो लोग आएंगे तो मुस्लिम लीग में टिकेंगे। जो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, अपनी शोहरत बनाना चाहता है, वो लोग अगर आएंगे तो मुस्लिम लीग में नहीं टिकेगा, वो लोग बदलते रहेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग मजबूरी से बदलेंगे, कुछ भी लोग अपने इरादे से बदलेंगे। ऐसा है। नाज़रीन, देखा आपने अब्दुल रहमान सैयद साहब अभी केरला के दौरे से आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो यहाँ की हुकूमत, महाराष्ट्र की या पूरे इंडिया की जो हुकूमतें हैं, जो सत्ता पक्ष पार्टियाँ हैं, वो जिस तरह से केरला का चेहरा, ख़ासकर केरला का वो चेहरा जो मुस्लिम तबका का चेहरा है, उन लोगों का चेहरा ऐसे लाकर पेश करती है, मुस्लिम लीग को ऐसे रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि मुस्लिम लीग एक वो पार्टी है जो लंबे समय से केरला में हुकूमत में साथ रही है, मिलकर कांग्रेस के साथ हुकूमत की है, और कई अरसे से एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने हाथों में रखकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दुनिया एक तरफ ये भी देखती है कि केरला स्टोरीज़ जैसी पिक्चरें आ जाती है, केरला फाइल्स बनती है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं उन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, ज़बरदस्ती उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है। और उसके बरअक्स हकीकत ये है, ग्राउंड लेवल की हकीकत ये है कि जिस तरह से पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर हुकूमत ने 400 घर जो परिवार था उन लोगों को घर देने का और उनको फिर से पुनर्वास उनका करने का, उनको फिर से बसाने का जो वादा किया था, उसमें वो कहाँ तक सही उतरी है। मुस्लिम लीग इसके बरअक्स ज़मीन पर उतरकर 105 परिवार को, 105 घर को
फिर से बसाने का जिम्मा अपने सर पे लिया है। उसमें से 51 फैमिलीज़ को एक अच्छी टाउनशिप डेवलपमेंट की है, वहाँ पर 3 BHK का फ्लैट और पूर्ण फर्निश। वहाँ पर आप अगर केरला के घर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े होते हैं। 3 BHK का एक फ्लैट जैसा एक घर दिया है, पूरा फर्निश है, इवन 1 महीने के राशन के साथ पूरा मुकम्मल 1 महीने का राशन किट भी दिया है, जिससे वो परिवार फिर से स्टैंड ले सके। और एक वीडियो भी हम इस वीडियो में चलाएंगे जो वहाँ की आम लोगों ने और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे चला है कि वहाँ की आम जनता का कहना क्या है मुस्लिम लीग के इस काम को लेकर। जैसे सैयद साहब ने बताया कि एक बंदे ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अगर पूरी ज़िंदगी कमाता रहूँ और ख्वाबो ख्यालों में भी मैं पैसे जमा करने के बाद भी इतना अच्छा घर अपने लिए नहीं बना सकता था जितना अच्छा घर मुस्लिम लीग ने दिया है। नाज़रीन, इस तरह की पॉलिटिक्स अगर पूरे हिंदुस्तान में हो तो मुझे लगता है कि जो वाकई में हम कहते हैं ना कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, वाकई में वो मिसाल फिर से बन सकती है। बस ज़रूरत है कि एक दूसरे को समझने की सलाहियत हम में होनी चाहिए और एक दूसरे का भला करके खुद का भला समझने की सलाहियत हम में होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नाज़रीन इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।